दोस्तों, उर्दू के एक वचन और बहुवचन शब्दों की श्रृंखला के 8वें वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगा 30 और ऐसे शब्द जिनके बारे में आप में से ज़्यादातर लोग आज से पहले नहीं जानते थे। शब्द बताऊंगा एक वचन वाले भी और बहुवचन वाले भी, यानी कि शब्दों के एक वचन और बहुवचन दोनों से आप परिचित हो जाएंगे। तो आज का पहला शब्द है शरीक। इसको शरीक न कहें, यह है शरीक। शरीक का मतलब है शामिल और इसका बहुवचन शुरका। शुरका नहीं, शुरका, शुरका, शरीक, शुरका। फिर है रकीब। रकीब को रकीब न कहें, हिंदी में क के नीचे नुक्ता लगाना पड़ेगा और इसका प्लूरल होगा रुकबा। रकीब, रुकबा। देखिए मैं कैसे बोल रहा हूँ, कई लोग रकीब और रुकबा बोलते हैं, यहाँ तक कि अनेक उर्दू वाले भी काफ अक्षर को ठीक से नहीं बोल पाते हैं। यह है रकीब, रुकबा। इसका अर्थ क्या है? रकीब का अर्थ है वैसे तो दुश्मन, लेकिन असल में रकीब किसे कहते हैं? जब एक ही महबूबा के दो आशिक हों तो वो दोनों आशिक आपस में रकीब होते हैं। वैसे इसका अर्थ सिंपली शत्रु है, यानी कि दुश्मन, जैसा कि मैंने पहले बताया। इसके बाद ज़ईफ़। ज़ईफ़ न कहें, ज़ईफ़। ज़ईफ़ का मतलब है बूढ़ा, कमज़ोर, दुर्बल। ज़ईफ़। और इसका प्लूरल ज़ुअफ़ा। ज़ुअफ़ा को ज़ुअफ़ा कह लीजिए, ज़ुअफ़ा। देखिए कैसे लिखा हुआ है, ज़ईफ़, ज़ुअफ़ा। इसके बाद फ़ाज़िल। इसको फ़ाजिल ना कहें, ये फ़ाजिल नहीं है, यह है फ़ाज़िल। फ़ाज़िल के अनेक मतलब हैं, जैसे कि जिसने कोई पर्टिकुलर इल्म मुकम्मल कर लिया हो, पूरी तरह से कोई विद्या प्राप्त कर ली हो, तो उसको उस विद्या का फ़ाज़िल कहते हैं। वैसे ग्रेजुएट को भी फ़ाज़िल कहते हैं और एक्स्ट्रा शब्द के लिए भी फ़ाज़िल है, बचा हुआ के लिए भी फ़ाज़िल है। अनेक अर्थ हैं फ़ाज़िल के। इसकी जमा है फ़ुज़ला। देखिए इसको फ़ुज़ला न कहें, फ़ुज़ला तो कुछ और होता है, उसका तो मतलब ही कुछ और है। ये है फ़ुज़ला, फ़ाज़िल और इसका प्लूरल फ़ुज़ला। शरीफ। शरीफ का अर्थ तो आप जानते हैं क्योंकि आप खुद शरीफ हैं। शरीफ का बहुवचन है शुरफ़ा। शुरफ़ा नहीं, शुरफ़ा। शरीफ, शुरफ़ा। इसको शरीफ ना कहें, सुरफ़ा भी ना कहें, यह है शरीफ, शुरफ़ा। इसके बाद मरीज़। मरीज न कहें, मरीज़। मरीज़ का मतलब है रोगी और इसका बहुवचन मुरज़ा। मुरज़ा नहीं, मुरज़ा। अब बहुत गाढ़ा करके मोरज़ा मत बोलें, बल्कि मुरज़ा, मुरज़ा। मरीज़, मुरज़ा। और फिर कदीम। कदीम को कदीम न कहें, यह है कदीम, कदीम। कदीम का मतलब है पुराना, प्राचीन। और इसका प्लूरल कुदमा। कुदमा नहीं, कुदमा। कदीम नहीं, कदीम। कदीम, कुदमा। इसके बाद खतीब। ये खतीब नहीं है, यह है खतीब, क्योंकि हिंदी में ख के नीचे नुक्ता है। खतीब। खतीब का मतलब खिताब करने वाला, यानी कि संबोधन करने वाला, संबोधित करने वाला, मुखातिब करने वाला, खतीब। और इसका प्लूरल खुतबा। अब देखो ये खुतबा नहीं है, खुतबा शब्द दूसरा है, वो तो हिंदी में आधा त के साथ लिखा जाएगा, खुतबा। लेकिन यह है खुतबा, खुतबा। दोनों एकदम अलग अलग शब्द हैं। खतीब का बहुवचन खुतबा। और फिर ख्याल। कई लोग इसको कहते हैं ख्याल, कोई कहता है ख्याल। ना ये ख्याल है ना ख्याल है, बल्कि ये है ख्याल, ख्याल। और इसका बहुवचन ख्यालात। ख्यालात, ख्यालात, ख्याल, ख्यालात। इसके बाद एहसास। एहसास को आप एहसास भी लिख सकते हैं और एहसास भी लिख सकते हैं, लेकिन यह है एहसास। जी हाँ, असल में तो ये शब्द एहसास था, अब ये एहसास और एहसास लिखा जाता है। इसका बहुवचन है एहसासात या एहसासात। असल में तो एहसासात। बात आप समझ गए होंगे यकीनन। इसका अर्थ तो आप जानते ही हैं, फील यानी कि फीलिंग। और फिर कागज़। कई लोग इसको कागज कहते हैं, कई लोग कागज़ कहते हैं, कई कागज कहते हैं, कई कुछ और कहते हैं। तो देखो भाई, ये है कागज़, कागज़, कागज़। यानी कि हिंदी में ग के नीचे भी नुक्ता और ज के नीचे भी नुक्ता, कागज़। और इसका प्लूरल कागज़ात। कागज़ात, कागज़ात बोलते हैं लोग, लेकिन यह है कागज़ात। कागज़, कागज़ात। यहाँ ये बता दूं कि कागज़ातों कुछ नहीं होता। कागज़ात अपने आप में बहुवचन है, तो कागज़ातों कुछ नहीं होता, याद रखिए। फिर है मुश्किल। मुश्किल न कहें, यह है मुश्किल, मुश्किल यानी कि कठिन। इसका अर्थ तो आपने जान लिया और जानते भी हैं, लेकिन इसका बहुवचन है मुश्किलात।
मुश्किलात नहीं, मुश्किलात। और मुश्किलातों कुछ नहीं होता, याद रखिएगा, मुश्किल मुश्किलात। मकान आप जानते हैं किसे कहते हैं, लेकिन इसका बहुवचन मकानात है, मकानात। और मकाम, मकाम नहीं यार, मकाम, मकाम के नीचे नुक्ता लगेगा। मकान में क के नीचे नुक्ता नहीं था हिंदी में, लेकिन मकाम में हिंदी में क के नीचे नुक्ता लगेगा, मकाम। और बहुवचन मकामात। मकाम का अर्थ है स्थान, प्लेस, जगह, और बहुवचन तो बता ही दिया, मकामात। फिर है तसनीफ। तसनीफ का मतलब है रचना, यानी कि क्रिएटेड चीज़, कुछ रचा हो, कुछ लिखा हो, कुछ मतलब कविता लिखी हो या कुछ और लिखा हो, प्रोज़ में कुछ लिखा हो, तो उसको हम तसनीफ़ कहते हैं, यानी कि रचना कहते हैं। लिखी हुई किताब को भी आप तसनीफ़ कहते हैं, तसनीफ़। और इसका बहुवचन तसानीफ़, तसनीफ़, तसानीफ़। तो साहब आज तो इतने ही शब्द हैं मेरे पास। आपने यकीनन आज भी कुछ नए शब्द सीखे होंगे, और अगर आपने इससे पहले वाली 7 मुलाकातें नहीं सुनी हैं, मतलब इस सीरीज़ के पिछले 7 वीडियोस नहीं देखे हैं, तो ज़रूर देखिए, क्योंकि इस सीरीज़ में मैं आपको कुल 800 एकवचन और बहुवचन उर्दू के बताने वाला हूँ। अब 300 कंप्लीट हो चुके हैं, मतलब 300 शब्द आप जान चुके हैं, यानी कि 150 एकवचन और 150 बहुवचन आप जान चुके हैं। बाकी के शब्दों के लिए देखते रहिए अल्फाज आवाज़ अंदाज़ चैनल। मैं हूँ मुइन शमसी। सलाम हिंदुस्तान।